बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो मेरे प्यारे से छोटे से हरे धनिया के गार्डन पर। छोटा सा ये गार्डन है, इतना प्यारा अपनी खूबसूरती समेटे हुए और हरा भरा, इतना सूदिंग सा इफेक्ट देता है हमारी आंखों को। और बहुत ज़ीरो बजट में ये मैंने बनाया था। बेसिकली ये मैंने आपको बारहा इसका बताती भी रहती हूँ और कभी कभी इसको मेकओवर भी करती रहती हूँ। जैसे अभी गर्मियाँ फुल होंगी तो हम चाहें तो इसके अंदर पुदीना भी लगा सकते हैं या लंबे अरसे तक हरा धनिया भी उसके लिए, लेकिन हमें फुल गर्मियों में इसकी लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं गर्मियों में तो इसके अंदर हरा धनिया नहीं, गर्मियों में इसके अंदर पुदीना लगा लेती हूँ। इतना प्यारा अभी तक भी ये हरा भरा हमें हरा धनिया जो है प्रोवाइड कर रहा है। इंशाल्लाह रमज़ान में भी हम इसे बहुत अच्छा सा इंजॉय कर सकते हैं। इस हरे धनिए को फ्री ऑफ कॉस्ट वेरी ज़ीरो बजट में हम ये अपने घर में लगा सकते हैं। बेसिकली मैंने ये जो है हरा धनिया लगाया है एक फ्रिज की चौकी पर। फिर इसकी चारों तरफ जो मैंने बाउंड्री है वो मैंने मिल्क पैक के जो खाली डिब्बे होते हैं उनके अंदर मैंने स्क्रैप भर के रख दिया था। और इस तरीके से मैंने चारों तरफ जो है उसकी बाउंड्री बना दी थी खाली मिल्क पैक के डब्बों की। और फिर उसके बाद जब दरमियान वाला हिस्सा था उसमें भी मैंने स्क्रैप भरा और इनमें मैंने पर्पल हार्ट लगा दिए थे। और जो है कलेंचू लगा दिए थे। कलेंचू की भी मैं अब जो है स्टेम्स काट के यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन मेन जो है डिब्बों में लगे हुए हैं दूध के मिल्क पैक के जो खाली डिब्बे होते हैं। बहरहाल इतना प्यारा सा ये हरा धनिया है। और सबसे अच्छी इसकी ये बात है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस है कि इस स्पेस पे अगर हम चाहें कोई हमारी कटिंग अगर कहीं इधर उधर पड़ी भी रह गई है तो एमरजेंसी में हमें किसी गार्डन की या किसी कहीं पर भी हमें टेरेस गार्डन पे जगह ना मिल रही हो तो जल्दी से लाके हम इसके अंदर लगा सकते हैं। इसी तरह मैंने बहुत से सकुलेंट्स भी जो हैं वो लगाए हुए हैं। तो ये सकुलेंट्स में मैं अक्सर आपसे शेयर भी करती रहती हूँ। इनका जो है सेंटर पोर्शन मैंने निकाला था तो अब दोबारा से उसके अंदर प्यारे प्यारे रोजेट्स जो हैं वो निकल गए। ये देखें कलंचू कलंचू भी मैंने इसके अंदर जो है कोई कोई स्टेम अगर एक्स्ट्रा बचती है तो वो इस छोटे से गार्डन में अपने जल्दी से लगा देती हूँ। कोई इसके अंदर अरेंज करना नहीं पड़ता। और इस तरीके से बाउंड्री भी बनी हुई है, बहुत इजी है इसको बनाना। और अगर चाहें तो आपकी कोई भी इस तरीके से आपके घर में अरेंज हो तो आप इजीली बना सकते हैं। तो बस मैंने ऊपर कपड़ा बिछा कर एक उसके ऊपर किचन स्क्रैप डाल के ढेरों ढेर जब अच्छा खासा भर गया उसके ऊपर मैंने मिट्टी की लेयर लगाई और हरा धनिया रफली डाल दिया। लेकिन अगर हरे धनिया को बंचेस में डालें तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने बंचेस में नहीं डाला, मुझे ऐसे भी फिजिबल रहा, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। तो और साथ साथ इसके अंदर मेरे बाकी कटिंग्स भी हैं, बेहतरीन चलती रहीं। ये है जनाब मज़ेदार सी और अच्छी सी और ख़ूबसूरत लगने वाली टिप। और अब इस चाहें तो हरे धनिए को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ भी कर सकते हैं। वेरी फ्रेश धनिया, कोई सिंथेटिक चीज़ इसके अंदर नहीं होगी, बिल्कुल ऑर्गेनिकली हम अपने रमज़ान में रोज़ा इफ्तार करने के बाद जो भी रोज़े की इफ्तारी के लिए चीज़ें बनानी है, दही भल्ले वगैरह, उसमें बहुत इजी रहेगा। हरा धनिया काट के हम फ़ौरन अपने घर में डाल सकते हैं, दाल में, सब्ज़ी में, जैसे भी हम चाहें। बहरहाल हरा धनिया लगाने की मैंने बहुत इजी जो है तरीके अपने चैनल पर दिए हुए हैं, उनमें से कोई सा भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हरा धनिया रहता है, ये तकरीबन सब लोग ही जानते होंगे। ये मैं दिखा रही हूँ कि जनाब जो है सकुलेंट उसकी जहाँ जहाँ से लीव भी अगर निकली है या गिरी है तो साथ उसमें सकुलेंट भी आ गया है। ये छोटे से गार्डन ने बहुत सी चीज़ों में अपनी खिदमत जो हैं अदा की हैं इस छोटे से हमारे मिनी गार्डन ने। बहरहाल बहुत आसान तरीका है और ये मैं साथ साथ आपको दिखा भी रही हूँ। हरे धनिए की एक ख़ास बात है, जितना चाहें आप इस्तेमाल करें काट के और फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये रीग्रो होता रहता है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। और जब काफ़ी हद तक हम इस्तेमाल कर लें, कुछ अगर स्टेम्स बच भी जाएँ हरे धनिए के, वो एट द एंड गर्मी के मौसम में फुल बड़े होके बहुत प्यारे वाइट फ्लावर्स भी देती है, जिसके अंदर साबित धनिया लग जाता है। कम से कम वो इतनी मिकदार में ज़रूर होता है साबुत धनिया कि आप उसे रीग्रो कर सकें हरा धनिया। और अगर नहीं इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप उसे एज़ अ हरा धनिया, साबुत धनिया हम इस्तेमाल करना शुरू करें, लेकिन थोड़े बहुत बीज फिर भी निकल जाते हैं पूरे साल अगर हम हरा धनिया इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन इसके लिए आपको लोकेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो बहरहाल जो इसमें डला हुआ किचन स्क्रैप है
उससे भी हम ये फुल फर्टिलाइजेशन इसको मिलती है और ये फुल ग्रोथ इसकी होती है। जनाब ये तो मैं दिखा रही हूँ वो चौकी जिसके ऊपर मैंने सिंपल सा कपड़ा बिछा के किचन स्क्रैप डाला था, और कपड़े की हालत अब आप देख सकते हैं क्या हो गई है, बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो गया। लेकिन मिट्टी ने अपनी जगह एक केक की शक्ल इख्तियार कर लिया, और ये हैं वो डिब्बे जिनसे मैंने बाउंड्री बनाई थी। ये भी अब तकरीबन खस्ता हाल हो गए हैं, लेकिन अभी भी अपनी खिदमात जो हैं ये सरअंजाम दे रहे हैं। बाउंड्री की शक्ल इनकी वजह से इस मिनी गार्डन की कायम है। और अलबत्ता जो मिट्टी है इसकी मिनी गार्डन की ये केक की शक्ल इख्तियार हो गई। ये ना नीचे गिरती है बारिश आने की सूरत में, यानी कि बिल्कुल सही छोटा सा ये गार्डन हमारा सही खिदमात अपनी दे रहा है और ढेर सारी कटिंग्स को अपने अंदर समो लेता है। जी तो जनाब ये थी छोटी सी मेहनत और बहुत आसान, बहुत आसान। बहुत शुक्रिया अपना अपने